गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट लेक्चर तक हमने हार्वेस्ट वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया था। अब खेत से रिलेटेड सारे काम कंप्लीट हो चुके हैं अभी तक का। जो भी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में अगर हमने ऑब्ज़र्व किया होगा तो मैक्सिमम जो एक्टिविटीज़ हैं वो खेत से ही रिलेटेड है, खेत में ही मैक्सिमम काम हो रहे हैं। लेकिन ये लास्ट पार्ट है, ये पार्ट खेत में नहीं होता है। हार्वेस्ट करने का भी जो प्रोसेस था वो खेत में हो रहा था, वो लास्ट चीज़ था जो खेत में होता है। उसके बाद जो ग्रेन्स हैं, ग्रेन्स के साथ में हम क्या करते हैं, ढेर सारा ग्रेन्स हमने इकट्ठा कर लिया है। तो ढेर सारा ग्रेन्स सिर्फ और सिर्फ हमने खाने के लिए तो इकट्ठा नहीं किया होगा, और ऊपर से अगर मान लो खाने के लिए भी इकट्ठा किया होगा तो ऐसा तो है नहीं कि एक ही दिन में सारी चीज़ें खाएंगे। तो उसको जो है प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ती है उन अनाजों को, कि जितने पीरियड के लिए हम उसको स्टोर करना चाहें आराम से स्टोर हो सके, और ओवर ए पीरियड ऑफ थोड़ा थोड़ा टाइम हम जो है धीरे धीरे करके उसमें से यूज़ करते रहते हैं। अगर हम पर्सनल यूज़ के लिए हमने हार्वेस्ट किया था या फिर हमने वो क्रॉप लगाया था, ठीक है। तो अगला लास्ट टॉपिक है वो है स्टोरेज। स्टोरेज में कह रहा है स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस इज़ एन इम्पॉर्टेंट टास्क। क्यों इम्पॉर्टेंट टास्क है? कह रहा है इफ़ द हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर टू बी केप्ट फॉर ए लॉन्गर टाइम दे शुड बी kept from moisture, insects, rats and microorganisms। क्यों इनसे बचा के रखना होता है ग्रेन्स को? ताकि मॉइस्चर की वजह से ग्रेन्स ख़राब हो सकते हैं, इंसेक्ट्स जो है ग्रेन्स को खा सकते हैं, रैट्स भी ग्रेन्स को खा सकते हैं, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से भी पूरा का पूरा ग्रेन बर्बाद हो सकता है। तो ग्रेन्स बचा के रखना इसीलिए ज़रूरी होता है, और जो जो हमारे ग्रेन्स को नुकसान पहुंचा सकता है उन्हीं से हमें प्रोटेक्ट करके रखना होता है। उसको प्रोटेक्ट करके रखने के लिए कई सारे तरीके हैं। कह रहा है हार्वेस्टेड ग्रेन्स हैव मोर मॉइस्चर। हार्वेस्टेड ग्रेन्स के पास में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर क्यों होता है? अभी अभी वो खेत से निकला है, और जो भी ग्रेन्स उस स्टॉक से जुड़ा हुआ था, और वो स्टॉक के जो रूट्स थे वो रूट्स लगातार ज़मीन में से पानी खींच रहे थे, ठीक है। तो लगातार जब ज़मीन में से पानी खींच रहे होंगे तो वो ऑब्वियसली किसको देंगे? ग्रेन्स को ही देंगे। दैट मीन्स कि वो जो ग्रेन्स हैं उन ग्रेन्स के अंदर मॉइस्चर ऑब्वियसली होगा, ठीक है। हो सकता है पूरी तरीके से, हो सकता है थोड़ा बहुत पानी उसमें से उड़ गया होगा, लेकिन पूरी तरीके से नहीं उड़ा होगा अभी तक, ठीक है। तो हार्वेस्टेड ग्रेन्स हैव मोर मॉइस्चर। इफ फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन्स or seeds are stored without drying, they may get spoiled or attacked by organisms, making them unfit for use or for germination। तो क्या हुआ कि वो जो ग्रेन्स थे, जब उनके अंदर मॉइस्चर था, उसके अंदर पानी था, तो वो बहुत ज़्यादा प्रोन होता है कि उसके ऊपर कुछ ना कुछ अटैक कर दे, चाहे वो मॉइस्चर की वजह से उसमें फफूंद लग जाएंगे, या फिर उसको दूसरे ऑर्गेनिज्म और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, कोई ना कोई उसके ऊपर अटैक कर सकता है, उसके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। हेंस बिफोर स्टोरिंग देम द ग्रेन्स आर प्रॉपरली ड्राइड इन द सन टू रिड्यूस द मॉइस्चर इन देम। तो सबसे पहला काम क्या करना होता है कि जो भी हार्वेस्टेड ग्रेन्स होंगे उन ग्रेन्स को पहले सुखाया जाता है अच्छे से, इतने अच्छे से सुखाया जाता है कि उसके अंदर मॉइस्चर बिल्कुल भी ना रह जाए। तो मॉइस्चर अगर नहीं रहेगा तो जो भी उसके ऊपर मॉइस्चर का जो अटैक था, मॉइस्चर की वजह से जो फफूंद लगने का डर था, वो काफ़ी कम हो जाता है। तो पहला प्रोसेस तो ये हो गया, ठीक है। दिस प्रिवेंट्स द अटैक बाय इंसेक्ट, पेस्ट्स, बैक्टीरिया एंड फंगी। तो ये जो है इसकी वजह से किससे इसको प्रोटेक्शन मिलता है? एक तो पेस्ट से हो गया, बैक्टीरिया हो गया, या फिर फंगी। ये सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अटैक से हमारे जो ग्रेन्स हैं वो बच जाते हैं। किस केस में? सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन की वजह से, और वो ये है कि अगर हमने ग्रेन्स को सुखा दिया अच्छे से, ड्राई कर दिया अच्छे से। आगे, फार्मर्स स्टोर ग्रेन्स इन जूट बैग्स और मेटेलिक बिन्स। जूट के बैग में भी फार्मर्स स्टोर करते हैं इन ग्रेन्स को, और मेटेलिक बीन्स में भी करते हैं। लेकिन याद रहे पहले हमने इनको ड्राई किया था, ड्राई करने के तुरंत बाद ऐसे ही हम उसको स्टोर नहीं करते हैं। कह रहा है हाउएवर लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इज डन इन साइलोज एंड ग्रेनरीज।
तो पहली बात तो ये कि अगर स्मॉलर स्केल पे हमें स्टोरेज करना है तो हम या तो जनरली जूट बैग्स में स्टोर कर देते हैं या फिर मेटालिक बिन्स में कर देते हैं। मेटल के बड़े बड़े वो आते हैं, बड़े बड़े कंटेनर्स आते हैं उसमें, या फिर जूट के बैग्स में हम डाल के उसको स्टोर कर देते हैं। लेकिन बहुत लार्ज स्केल पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता हो या जहाँ पे बहुत बड़ा स्टोरेज का सिस्टम हो, वहाँ पे बहुत ढेर सारे ग्रेन्स स्टोर होंगे। खास करके सरकार को ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो सरकार जो है जब ढेर सारा ग्रेन्स किसानों से ख़रीदता है तो उन ग्रेन्स को कहाँ स्टोर करता है, तो वो स्टोर किए जाते हैं साइलोज में या फिर कहाँ पे, ग्रेनरीज में। ठीक है, आई होप ये चीज़ समझ में आ गया होगा। ग्रेनरीज हो गया और साइलोज हो गया, ये दोनों ही जगह पे स्टोर किया जाता है फूड ग्रेन्स को। ठीक है, टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट्स लाइक रैट्स एंड इंसेक्ट्स। ठीक है, फिर आगे कह रहा है कि ड्राइड नीम लीव्स आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन्स एट होम। तो अगर हम घर पे स्टोर कर रहे हैं ग्रेन्स को, तो सबसे पहला काम तो ग्रेन्स को सुखाते हैं। सुखाने के बाद में जूट बैग में हम डालने से पहले या फिर मेटालिक बिन्स में डालने से पहले ड्राइड नीम लीव्स को हम यूज़ करते हैं, उनके साथ में डाल देते हैं। ठीक है, फॉर स्टोरिंग लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ग्रेन्स इन बिग गोडाउन्स स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो छोटे स्केल पे अगर हमें प्रोटेक्ट करना था पेस्ट से या फिर अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से, तो हमारा काम तो नीम के पत्ती से ही चल जा रहा था। लेकिन अगर लार्जर स्केल पे है तो हम नीम का पत्ती उतना इफेक्टिव नहीं होता है। उस केस में कुछ केमिकल ट्रीटमेंट्स किए जाते हैं, जो कि जनरली जो गवर्नमेंट जहाँ पे ये इस तरह के गोडाउंस बनाए हुए होती है, जो जनरली साइलोज बोल दो या फिर ग्रेनरीज बोल दो, इन जगहों पे जब स्टोर किया जाता है तो जूट के बैग्स में ही स्टोर किया जाता है ऑब्वियसली। अच्छा, जूट के बैग्स को ही का दूसरा नाम है गनी बैग्स। ठीक है, तो गनी बैग मतलब वही जूट के बैग्स को ही बोला जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे केमिकल ट्रीटमेंट्स बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं ताकि पेस्ट जो है उनसे दूरी बना के रहें। पेस्ट जो है इसको स्मेल को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और उसके आसपास भी नहीं भटकते हैं। तो इस हिसाब से हमारे जो ग्रेन्स हैं वो सेफ़ हो जाते हैं। ठीक है, हार्वेस्ट फेस्टिवल हो ही गया था, ये हमारा लास्ट टॉपिक था। इसके बाद मुझे लगता है कि आपका कोई भी तरह का कोई भी डाउट नहीं बचता है। लास्ट इसके बाद आपको क्या एक्टिविटी करनी है, एक्टिविटी जो भी, एक तो पहली बात तो पूरा का पूरा प्रॉपर नोट्स बने हुए होने चाहिए। दूसरी बात, रेफरेंस बुक में जो भी क्वेश्चंस दें उनको अटेंड करना है और सारे के सारे क्वेश्चंस अटेंड करना है, और साथ में एक्सरसाइज के भी क्वेश्चंस अटेंड करना है जो भी आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। ठीक है, तो ऑन दैट नोट, स्टे होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू।